ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ओवैसी की तो बेचारे की खुद की कोई औकात नहीं है। कल को ये देश अगर इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो ओवैसी तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा जैसे जिन्ना मारा गया था। और अमानतुल्लाह खान जैसे कीड़े मकोड़ों से नरसिंहानंद क्या कह रहा है? अमानतुल्लाह खान ने बिल्कुल सच सिद्ध कर दिया। मैंने यही तो कहा कि तुम्हारी गर्दन काटेंगे सबकी। अमानतुल्लाह खान ने कह दिया भाई अगर शरीयत होती तो इसकी जुबान भी काटी जाती, गर्दन भी काटी जाती। उसका तो धन्यवाद है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और सुशांत सिन्हा देखेंगे। नरसिंहानंद वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। आज का भारत देखिए, वो तो मुझे मार देंगे, ये तो तय है। मार देंगे, ये तो तय है। सुअर की तरह जनसंख्या बढ़ाई है इस देश में उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेंड कातिल, डकैत, हत्यारा, बलात्कारी, लव जिहादी बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है। नरसिंहानंद सरस्वती, मैं ये कहता हूँ ये व्यक्ति एक बड़ा ढोंगी है, कालनेम है, चरित्रहीन है। ये एक बिजनेसमैन था। बिजनेस जब धंधा समाप्त हो गया, इसकी बहन का जो चक्कर था जो कि मुसलमान के साथ, उसे मुसलमान लेके भाग गया, जिसकी रिपोर्ट तक भी नहीं लिखाई गई। तब से मुसलमानों से बहुत ज़्यादा खार खाने लगा। दूसरी बात, 2005 के अंतर्गत में कबीरनगर थाने के अंतर्गत में इसका केस दर्ज है। अब वो रेप का केस है क्या है, इसके ऊपर 3 केस है। अब वो मर्डर केस हैं, रेप केस हैं, ये तो सेम नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ही बताएंगे। मैं तो संत वेश में तो इनका स्वागत करता हूँ, पर ये कालनेम से कम नहीं है, चरित्रहीन है, देश के प्रति गद्दारी है, हिंदू मुसलमान की बात करके केवल पब्लिसिटी कमाना चाहते हैं। और योगी जैसे महात्मा का इसका साथ जो कि हाथ रखा हुआ है, जो योगी भी इसी प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत में आता है। मैं ये कहता हूँ महंत जी, आप अच्छी प्रकार से ध्यान से सुनना, ये महंतगिरी छोड़ दो और कहीं जाके जनता में, आम जनता में जाके भाषण दीजिए। 4 गुंडे लेके जाते हो और भाषण दे देते हो और कमरे में बैठ के एसी के में और कह देते हो कि हिंदू ये और मुसलमान ये और मुसलमानों के साथ ये करो और मुसलमान गद्दार हैं, मुसलमान जो बलात्कार करते हैं। तुम्हारी हेकड़ी 1 मिनट में निकल जाएगी। तुम ये हराम का पैसा खाते हो ना, और वहाँ पर कई महिलाओं के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, और जो महिलाओं के पतियों ने, परिवार ने आपको जो कि मार मार के भगाया, आपने माफ़ी भी मांगी समाज के अंतर्गत में, आप वही हो नरसिंहाराव सरस्वती जी। मैं अच्छी प्रकार से आपको जानता हूँ और कब से नहीं जानता हूँ। मैं कहता हूँ आप जैसा व्यक्ति, घटिया किस्म का व्यक्ति, और संत का भेष धारण कर लिया कालनेम का, यही बहुत बड़ी बात है। फिर हमने सोचा कि शायद आप सुधर गए होंगे, पर आपकी बदमाशी जो पहले थी, चरित्रहीनता पहले थी, वही आज है। मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा भाव ना दें। तो मुझे लगा कि ये बात सही है और मैंने किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। बाला साहब ठाकरे को बहुत पसंद आई, उन्होंने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कराया, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से। बाद में एक सज्जन ने, अब मैं वहां आ रहा हूं कि मेरा सोच कैसे बदला। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप जो काम कर रहे हो उसमें फंड की जरूरत है, फंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए, कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा है, तो आपको अच्छा खासा आपको वहाँ से रॉयल्टी मिलेगी, आपके सारे काम चल जाएंगे। लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को, सुभान अल्लाह, क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझे। किसी भी, हम यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। और इसका हम दूसरा उदाहरण और हम दे रहे हैं क्योंकि हमने एक दूसरी किताब भी लिखी है। एक बार मैं जा रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है, तो एक सज्जन से मेरी बातचीत होने लगी। मैंने कहा इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल में दिखाया एक इंटरनेट से कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में
एक भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे, उन्होंने कुरान मजीद को लहराते हुए उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कही थी। तो मुझे बिल्कुल अपनी बात याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा, और उसके जिम्मेदार वो नहीं, अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा कि अब इस पर भी एक किताब लिखने की जरूरत है। तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है, कुरान जीने की कला। अब इन सारी चीजों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई हो, सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं, जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी जब सुभान अल्लाह, मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर ले और मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम, और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए। मर्द के कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया। संविधान के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें यह बताया जाए कि यह हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम आए थे इस दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने मौकिफ से, अपने गोल से, अपने हदफ से दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि नरसिंहानंद और इन जैसे बहुत सारे लोग, जिनकी यह औकात भी नहीं है कि वो अपना मुंह धो करके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का नाम ले सकें, वो सीना तान के आज बदतमीजी कर रहे हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं। कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो इंटॉलरेंस की एक फिजा चारों तरफ गर्म की जा रही है, उससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह की चिबिद्दी और चिबिद्दी के शोरबे पिछले 1400 साल से लेके आज तक इस्लाम और बानिए इस्लाम के ताल्लुक़ से कहते रहे। कभी तो इन्हें लोगों ने जवाब दिया, कभी हालात ने जवाब दिया, कभी उस दौर की हुकूमतों ने जवाब दिया, कभी उलमा और अवाम ने जवाब दिया। जवाब मिलता रहेगा। यहां एक बात काबिल गौर है कि ये जो नरसिंहानंद ने गुस्ताखी की है, जाहिर सी बात है इतना खुल करके सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात को फैला रहा है, और चारों तरफ से उसकी गिरफ्तारियों का मुतालबा भी हो रहा है। हर चार जानिब से उसके खिलाफ FIR भी दाखिल हो रही, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकी है। मुझे पिछली मर्तबा बुलाकर पुलिस डिपार्टमेंट से, प्रशासन से दबाव डाला गया। अचानक मेरे घर पर पुलिस और ऑफिस को धक्का देकर के अंदर पुलिस, और बगैर किसी नोटिस के पुलिस वालों ने मेरी ऑफिस पर इस तरह से आकर के तमाशा किया। फिर मुझे दबाव ये डाला कि आप उसके खिलाफ ना बोलें। मैंने ये कहा था आप अपनी ड्यूटी पूरी करें और उस शख्स को, मलून को गिरफ्तार करें या हमारा आमना सामना करवाएं, फिर हम बंद कर देंगे। लेकिन हद हो गई कि सारी चीज़ों के बाद, पुलिस प्रशासन की तरफ से यकीन दहानी कराने के बाद भी आज फिर से वो खबीस मलून फिर से वीडियो अपलोड करता है और उसमें फिर जहर उगलते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बड़े भद्दे और गलीज कलमात बकता है। वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औरतों के रसिया थे, मुआज़ अल्लाह, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो औरतों के मामलात को लेकर
इस पाखंडी को यह बताया जाए कि जिस पर खुद बलात्कारी का मामला है, जो खुद जो रेपिस्ट है, उसकी औकात नहीं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेने की। और यह मलऊन भरसरे ऐलान कहता है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस्लाम का विनाश करना, इस्लाम को खत्म करना। इस खारिश ज़दा कुत्ते को अपने बदन की खुजली मिटाने की ताकत नहीं है, इस्लाम को सरजमीन और हिंद से मिटाने की बात करता है। याद रखो, यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। और हम इस धरती पर रहेंगे और हर बार कहते रहेंगे अल्लाहु अकबर। तुम 1000 बार 1000 टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा पुकारेगा अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह अज़ीज इस्लाम और कुरान अजीम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर भौंकना बंद करो। और फिर मैं गवर्नमेंट से कहता हूं, हम जैसों पर दबाव डालने की बजाय उस पाखंडी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? पूरा हिंदुस्तान बेचैन है, हर जगह का मुसलमान बेचैन है, इनकी क्या मजबूरी है? ये हमारी तहकीक पे पीछे लग गए, हमारे आसपास वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, हमें नोटिस देना शुरू कर दिया। ये कौन सा दुगला इंसाफ चल रहा है यहां पर? जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उन बच्चों को FIR करके अंदर किया जा रहा है और उस खबीस मलून को भौंकने की खुली आजादी दी जा रही है। इस दुगलेपन के हम खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ए मुसलमानों, ये मेरा मैसेज है, काफी दिनों से इंतजार में है। मैं उलमाए ज़वील एहतराम से कहना चाहूंगा, जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया सब अपने आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कादरी दिल्ली पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। 17 रमजानुल मुबारक की तारीख है, इंशाअल्लाह अज़ीज उस तारीख को या फतह इस्लाम होगा या तो फिर ये एक्शन लेंगे या फिर हमें ये गिरफ्तार करेंगे। बात आप तक मैंने ये मैसेज देने के लिए आपके सामने हाजिरी दी है। तमाम उलमाए ज़वील एहतराम आज ही से अपनी तैयारी शुरू फरमा लें। और 17 रमजानुल मुबारक 30 अप्रैल की तारीख हमने दी थी और हम चाहते हैं कि वह आमना सामना करे। उस पाखंडी को अगर अपनी हकीकत बताना है तो आए, मरदूद जमाना हमारे सामने है। जितना वो बैठकर गुफे में भौंकता है, एक बार वो आमना सामना करने की कोशिश तो कर ले। मैं बार बार इस चीज को ललकारता रहा हूं, चैलेंज करता रहा हूं। प्रशासन से मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा, यह बात बोलने की मुझे जरूरत ही क्यों आती अब तक, अगर तुम उसे अरेस्ट कर लिए होते या अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते। अब इसके बाद अवामुन्नास के लिए क्या फैसला होगा और क्या मैसेज जाएगा, अकाबिरीन से, उलमा से मशवरा करके कल इंशाअल्लाह अज़ीज या इसके बाद आप तक बात पहुंचाई जाएगी। हर इलाके का मुसलमान बेदार रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। हम ये बताएंगे कि तुम जिनको इजी केक समझ करके बार बार खाते रहे, नामे रसूल पर अब हम अपने आप को खाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आएगी, फिर तुम हमारे टुकड़े कर लो या जिस तरह से भी हमारे साथ मामला करो, एक दिन नुसरत इलाही तो आना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर उतरना है और इन सबको वो जमीन पर इंशाअल्लाह अज़ीज भस्म करेगा। हम तो उम्मीद ये लगाए बैठे हैं, ऐ रब्बे जुल जलाल वो दिन भी दिखा जब ये खारिज ज़दा कुत्ता तड़पता हुआ मर जाए और भौंकना बंद करे, उसका अंजाम भी हम यहां से देख करके जाए।